हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 करंट अफेयर्स चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज है 16 सितंबर 2023 और 16 सितंबर 2023 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। क्लास शुरू करने से पहले आज का एक मोटिवेशन कि आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, देखता ये है जहाँ सारा है, फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है, आज फिर तुझे मंजिलों ने पुकारा है। तो तैयार हो जाइए अपनी मंजिलों को पाने के लिए और शुरुआत कीजिए हमारे साथ करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर। जिस प्रकार से हम डेली जो पिछली क्लास का रिवीजन करते हैं, तो देखिए पिछली क्लास का रिवीजन करते हैं और पिछली क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में आयोजित युद्धाभ्यास जो ब्राइट स्टार 23 है में इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी ने हिस्सा लिया है? तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ? मिस्र के अंदर आयोजित हुआ और मिस्र के अंदर ये आयोजित हुआ ब्राइट स्टार 23, ठीक है। और इसके अंदर भारत की तीनों सेनाओं जो एयरफोर्स है, आर्मी है और नेवी है, इन तीनों ने यहाँ पे हिस्सा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में खतरनाक जो निफा वायरस है उसके कारण अलर्ट जारी कर चुके हैं? तो वो केरल है। केरल के अंदर अभी तक 6 पेशेंट आ चुके हैं, ठीक है, 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है। भारत के ऐसे पहले जो स्पेस क्राफ्ट हैं उसका क्या नाम है जिसने अंतरिक्ष से पहली सेल्फी ली है? वो है आदित्य L1, ठीक है। जो हमने सूर्य मिशन भेजा है आदित्य L1, जो सूर्य का अध्ययन करेगा, उसने चंद्रमा और पृथ्वी की साथ फोटो लेके स्पेस क्राफ्ट, वो जो आदित्य L1 है, उसने फ़ोटो भेजी हैं हमारे इसरो के साथ। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो वो हो जाएगा विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। क्या हो जाएगा? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है, टाटा स्टील लिमिटेड के वैश्विक MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हो जाएंगे TV नरेंद्रनम। किस मंत्रालय द्वारा भविष्य के लिए पर्यटन पर एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता शुरू की गई है? तो हो जाएंगे पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। नई दिल्ली में आयोजित पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी के द्वारा जीत लिया गया है? तो वो है किरण जॉर्ज। और रिवीजन के तौर पे आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी 2023 टाइम्स 100 नेक्स्ट की सूची के अंदर किसे शामिल किया गया है? तो वो हमारे हरमनप्रीत कौर को शामिल किया गया है। देखिए दोस्तों, आज 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, और आज से जितने भी पहले हमने जो डे पढ़े हैं महत्वपूर्ण, उनकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि 1 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। 2 सितंबर जापान पर विजय दिवस, 2 सितंबर को और विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को विश्व चैरिटी दिवस और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ठीक है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, और आज है 16 सितंबर और आज मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। और ओजोन दिवस के बारे में हम आगे पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, क्या है ओजोन और ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है और किस प्रकार से ओजोन परत का क्षय होता है। ये पूरा हम आगे वीडियो के क्वेश्चन के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हमारे इस वीडियो की आप क्यूज और PDF पाना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल है डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, हाल ही में FIH जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है उसके द्वारा किस देश से ओलंपिक क्वालिफायर की मेज़बानी का अधिकार वापस ले लिया है? तो वो हो जाएगा पाकिस्तान। कौन सा देश हो जाएगा? पाकिस्तान को ये मेज़बानी दी गई थी। जनवरी 2024 के अंदर ये मेज़बान देश बनता था, लेकिन इसे वापस ले ली गई है। जो ओलंपिक की क्वालिफायर मेज़बानी करने की थी वो अधिकार क्या ले लिया है? वापस ले लिया गया है, ठीक है। पाकिस्तान की बात आई है तो पाकिस्तान से मैंने कल एक क्वेश्चन करवाया था आपको कि पाकिस्तान एक करतारपुर कॉरिडोर थीम पार्क का विकास कर रहा है जो भारत को पाकिस्तान से जोड़ता है, ठीक है। और आप यहाँ पे नदी देख सकते हो, और ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी है, ठीक है। देखो
श्रीलंका की बात करें ऑप्शन के अंदर, तो देखो श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों ने मिलके 2023 के अंदर किस खेल की मेज़बानी करेगा, तो एशिया कप 2023 की मेज़बानी श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों मिलके करेंगे। फिर है भारत की बात करें तो भारत 2022 के अंदर क्या होस्ट कर रहा है, तो वो जो मेंस का हॉकी वर्ल्ड कप है 2022 का वो होस्ट किया। और 2023 के अंदर बात करें तो आईसीसी मेंस जो वर्ल्ड कप है 2023 का वो होस्ट करेगा। ठीक है, देखो फ्रांस की बात करें तो समर ओलंपिक 2024 के कहाँ होने हैं, तो वो फ्रांस के अंदर होने हैं। ठीक है, देखिए पाकिस्तान ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक नई वीज़ा नीति का भी अनावरण किया है, ये एक और क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर में जो मैंने अभी बताया था थीम पार्क विकसित करेगा। गीतिका श्रीवास्तव की बात करें तो ये पाकिस्तान के अंदर भारतीय मिशन की प्रमुख होने वाली पहली महिला बन चुकी हैं। ठीक है, जो IHA इसकी बात करें तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 के अंदर, मुख्यालय है इसका लोसन स्विट्जरलैंड, और वर्तमान में जो FIHA उसके अध्यक्ष हैं तैयब इकराम। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी आप सभी को पता होगा इस्लामाबाद है, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है, और राष्ट्रपति यहाँ के हैं आरिफ अलवी। लेकिन आप सभी को ये पता नहीं होगा कि वर्तमान में यहाँ के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं अनवर अल हक। कौन कर रहे हैं? अनवर उल हक यहाँ पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य ने 5वीं बार राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है? तो किस राज्य ने 5वीं बार राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? तो वो जीत लिया है महाराष्ट्र के द्वारा। किसके द्वारा जीत लिया गया है? महाराष्ट्र के द्वारा यह जीत लिया गया है। ऑप्शन की बात करें तो गोवा, देखो गोवा 2023 का जो 37वां नेशनल गेम्स है वो कौन होस्ट कर रहा है? तो ये गोवा कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो यदि बात करें 36वें नेशनल गेम की, तो ये कहाँ पे आयोजित हुए थे? 2022 के अंदर गुजरात के अंदर आयोजित हुए थे। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 30वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर आयोजित हुआ था। इसके अंदर सर्वाधिक मेडल के साथ टॉप पे रहने वाली कौन सी यूनिवर्सिटी? तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। ठीक है, चलो इसकी डिटेल भी देख लेते हैं। देखो महाराष्ट्र ने 5वीं राष्ट्रीय जो व्हील चेयर रग्बी फुटबॉल चैंपियनशिप है 2023 की, उसके अंदर कर्नाटक पर शानदार जीत हासिल करते हुए ये खिताब जीता है। तो उप विजेता कौन रहा? तो ये कर्नाटक रहा। ठीक है, विजेता कौन रहा? तो महाराष्ट्र रहा। ठीक है, और 10 सितंबर से 11 सितंबर 2023 को ये कहाँ पे? पुणे के अंदर बालेवाड़ी में आयोजित हुई। महाराष्ट्र की बात आई है तो महाराष्ट्र से टॉप 5 जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उनकी चर्चा करें तो देखिए भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना, ये योजना कहाँ की? तो महाराष्ट्र की। लोकायुक्त विधेयक लाने वाला पहला राज्य है भारत का महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के अंदर टॉप पे रहने वाला राज्य महाराष्ट्र। एप्पल का भारत में पहला स्टोर जो कहाँ पे? जो BKC मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। और G20 की तर्ज पर वुमेन 20 की बैठक कहाँ पे हुई थी? महाराष्ट्र के संभाजी नगर के अंदर ये आयोजित हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। हाल ही में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बहुप्रतीक्षित बंगल वैली फेस्टिवल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो आपको ये याद रखना है कि बंगस वैली फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित होता है? तो ये होता है जम्मू कश्मीर के अंदर। कहाँ पे आयोजित होता है? जम्मू कश्मीर के अंदर आयोजित होता है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है मनोज सिन्हा जी के द्वारा, जो जम्मू कश्मीर के क्या है? उपराज्यपाल हैं। ठीक है, वहाँ के उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा, उनके द्वारा जो बंगस वैली फेस्टिवल है उसका उद्घाटन किया गया है। देखो द्रौपदी मुर्मू जी की बात करें तो इन्होंने अभी हाल ही में देखो महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था। कहाँ पे? तो राजघाट के अंदर। और एक जो हमारा नटराज प्रतिमा है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 24 फीट, उसका उद्घाटन किया था। जो कहाँ पे किया गया था? दिल्ली के अंदर किया गया था। ठीक है, नटराज प्रतिमा का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो ये G20 के अध्यक्ष के रूप में अभी 2023 के अंदर रहते। ठीक है, अमित शाह की बात करें तो बलिदान स्तंभ का उद्घाटन जो श्रीनगर के अंदर किया गया था, किनके द्वारा? अमित शाह जी के द्वारा। ठीक है, देखिए जम्मू कश्मीर से करंट अफेयर्स की बात करें, जम्मू कश्मीर नाम आया तो भारत की पहली कैनेबीज परियोजना कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। भद्रवा राजमा चावल को GI टैग मिला है, तो ये जम्मू कश्मीर का GI टैग मिला है। GI टैग की बात करें तो जोग्राफिकल इंडिकेटर। ठीक है, एक्ट कौन सा? 1999। और बात करें सबसे पहले 2004 को GI टैग दिया था किसको? दार्जिलिंग की चाय को।
नेक्स्ट है चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना हुआ है, और कश्मीर में ही स्टैच्यू ऑफ पीस है, और साथ जल जीवन मिशन के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला जो शहर है वो है जम्मू कश्मीर का श्रीनगर शहर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो मनोज सिन्हा जी हैं उनके द्वारा जो सुरमिया कुपवाड़ा जिले हैं उसके अंदर बहुप्रतिष्ठित बंगस वैली फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया, और इसके अंदर ग्रामीण और साहसिक पर्यटक के अवसरों पर प्रकाश डालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में बांग्लादेश ने 10 एयरबेस विमान खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो बांग्लादेश ने 10 एयरबेस विमान खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, और यहाँ पे देख सकते हो आप एनुअल मैक्रोन को, किसे? फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनको देख सकते हो। तो ये किसके साथ समझौता हुआ है? तो ये फ्रांस के साथ समझौता हुआ है। ठीक है, देखो फ्रांस की बात आई तो फ्रांस और यहाँ एक मैप लिया होगा शायद, देखो फ्रांस और यहाँ पे जो यूके है इसके बीच एक जल संधि है। कौन सी जल संधि है? जल संधि नहीं, एक चैनल है पड़ता है, कौन सा? तो यहाँ पे पड़ता है इंग्लिश चैनल। ठीक है, इंग्लिश चैनल यहाँ पे पड़ता है, ज्योग्राफी की बात करें तो। ठीक है, देखो अन्य डील की बात करें तो देखो भारत और फ्रांस के बीच एक डील हुई थी राफेल विमान को लेके। ठीक है, और फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के अंदर अभी हाल ही में करंट के अंदर मैंने आपको बताया था कि महिलाओं के जो अबाया पोशाक है उस पर रोक लगा दी है, किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा। और भारत और फ्रांस के बीच युद्धाभ्यास की बात करें तो देखो 3 युद्धाभ्यास प्रमुख है। कौन कौन से? वरुण, गरुड़, शक्ति। कौन कौन से? वरुण, गरुड़, शक्ति। ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच वरुण, गरुड़ और शक्ति युद्धाभ्यास होता है। भारत और बांग्लादेश की बात करें तो मैत्री पाइपलाइन जो प्रोजेक्ट हैं वो भारत और बांग्लादेश के बीच प्रोजेक्ट हैं। और चीन की बात करें तो भारत और चीन के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच ये युद्धाभ्यास होता है। ठीक है, चलो देखते हैं फ्रांस की बात। तो देखो राजधानी हो जाएगी पेरिस, मुद्रा हो जाएगी यूरो, और वर्तमान में राष्ट्रपति हो जाएंगे एमेनुअल मैक्रोन। ठीक है, जो अभी इमेज के अंदर आपको दिखाया गया। देखो फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन इन दिनों बांग्लादेश के दौरे पर आए थे, और इस दौरान बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना उनके द्विपक्षीय वार्ता हुई थी जो हमारे शेख मैक्रोन के साथ। और इस बैठक के अंदर फ्रांस 10 एयरबेस विमान जो बांग्लादेश को देने जा रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार मोटो जीपी रेस का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दिल्ली जो ग्रेटर नोएडा के अंदर। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा के अंदर मोटो जीपी रेस का जो कार है उसका मोटो जीपी रेस जो बाइक की रेस होती हैं वो आयोजित की जाएगी ग्रेटर नोएडा के अंदर। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा के अंदर। देखो बात करें ऑप्शन की तो लखनऊ के अंदर, देखो लखनऊ किस नदी के किनारे हैं? तो गोमती नदी के किनारे हैं। और लखनऊ के अंदर अभी हाल ही में एक वन जो बंदरों के लिए एक वन का उद्घाटन किया था, बंदर वन का। ठीक है, आगरा की बात करें तो यमुना नदी के किनारे हैं, और वैक्यूम आधारित जो सीवेज सिस्टम है वो अपनाने वाला पहला शहर है भारत का। और कानपुर की बात करें तो कानपुर के अंदर एक पार्क लगाया गया। कौन सा पार्क? लेदर पार्क। कौन सा पार्क? लेदर पार्क लगाया गया है। कहाँ पे? कानपुर के अंदर। ठीक है, देखिए भारत में पहली बार मोटो जीपी रेस का आगाज इस महीने 22 सितंबर से होने जा रहा है, और 24 सितंबर 2023 तक ये चलेगी। उत्तर प्रदेश के कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा के अंदर स्थित बुद्धा इंटरनेशनल फॉर्मूला 1 सर्किट में इसका आयोजन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है, डोपिंग मामले में रोमानिया की जो नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो डोपिंग के चलते जो रोमानिया की नंबर 1 खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी है सिमोना हालेप, आप देख सकते हो ये सिमोना हालेप, जिसके ऊपर 4 वर्ष का क्या लगा दिया गया है? प्रतिबंध लगा दिया गया है। डोपिंग की बात आई है तो डोपिंग की 2 एजेंसियां हैं। कौन कौन सी? एक है वाडा और एक है नाडा। नाडा कहाँ पे? तो ये हो जाएगी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और वाडा की हो जाएगी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। जो ये विश्व के अंदर कोई खेल प्रतियोगिता होती है उसके अंदर जो डोपिंग के मामले में पकड़े जाते हैं उनको प्रतिबंध करता है। नाडा जो नेशनल राष्ट्रीय जो हमारे भारत के अंदर कोई डोपिंग के मामले में पकड़ा जाता है तो उस खिलाड़ी को क्या किया जाता है? बैन किया जाता है। ठीक है, तो देखो वाडा का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है, और नाडा का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये नई दिल्ली भारत के अंदर है। ठीक है, देखो 2 बार की ग्रैंड स्लैम जो चैंपियनशिप रोमानिया की 31 साल की सिमोना हालेप को डोपिंग रोधी नियमों के
चलते 2 अलग अलग उल्लंघनों के मामले में 4 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। सिमोना हालेप रोमानिया मूल की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं जो दुनिया की नंबर 1 एक खिलाड़ी रह चुकी हैं और अपने कैरियर में फ्रेंच ओपन 2018 और विंबलडन ओपन 2019 का महिला एकल का खिताब जीत चुकी है। देखिए दोस्तों, मैंने परसों एक वीडियो बना के डाला था आपको ग्रैंड स्लैम के ऊपर। ग्रैंड स्लैम 4 होते हैं, कौन कौन से, तो मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया था। अफुआ से ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकन ओपन। उसमें से इन्होंने 2018 के अंदर फ्रेंच ओपन और विंबलडन जो 2019 का महिला एकल का खिताब जीता है। आप वो वीडियो जरूर आप देखना, क्योंकि आपको हर एग्जाम के अंदर उसमें से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत और किस देश के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तो किस देश के साथ किया गया है, तो ये किया गया है ब्रिटेन के साथ। किसके साथ किया गया है, ब्रिटेन के साथ किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के साथ यूके के वित्त मंत्री हैं और इनके बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज को लेके समझौता हुआ है। और ब्रिटेन की बात आई है तो ब्रिटेन को आप लोकेशन के माध्यम से देखिए। ब्रिटेन यूके के अंदर 4 देश आते हैं, कौन कौन से, स्कॉटलैंड, नदर आइलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। ये 4 देशों को मिलके क्या कहा जाता है, यूके कहा जाता है। यूके के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है वो हमारे भारतीय मूल के ऋषि सुनक जी हैं। यहाँ की राजधानी लंदन और मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो यूके की राजधानी लंदन है वो किस नदी के किनारे है, टेम्स नदी के किनारे हैं। लंदन की बात करें तो ट्रैफिक इंडेक्स के अंदर, अभी हाल ही में ट्रैफिक इंडेक्स आया था, उसके अंदर विश्व के अंदर यदि बात करें सर्वाधिक ट्रैफिक, तो इसके अंदर सर्वाधिक ट्रैफिक कहाँ पे, तो लंदन के अंदर। और यदि बात करें दूसरे स्थान पे तो भारत का शहर बेंगलोर इसके अंदर दूसरे स्थान पे है। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ ऑप्शन। देखो बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश अभी हाल में हम जस्ट पहले किया था क्वेश्चन कि शेख हसीना वहाँ की कौन है, प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने जो फ्रांस के एनुअल मैक्रोन उनके साथ समझौता किया था। और म्यांमार की बात करें तो अभी मोजा चक्रवात आया था जिसके अंदर भारत के द्वारा सहायता भेजी गई, किस ऑपरेशन के तहत, तो ऑपरेशन करुणा के तहत भारत द्वारा म्यांमार को सहायता भेजी गई थी। ठीक है, भारत और यूनाइटेड किंगडम ने संयुक्त रूप से 12वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज के शुभारंभ की घोषणा की है। और ये सहयोगात्मक पहल भारत में पर्याप्त बुनियादी ढांचे के निवेश के अवसर को खोलने के लिए मिलकर काम करने के लिए दोनों देश की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 15 सितंबर को मनाया जाता है। इस हिंदी में क्या कहते हैं, अभियंता दिवस। और ये दिवस किन की यादगार पे या किसकी जयंती पे मनाया जाता है, तो भारत के जो एम विश्वेश्वरैया हैं उनके जयंती के ऊपर 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1 मिनट। देखो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसकी चर्चा हम अगले क्वेश्चन के अंदर करेंगे कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस आप देख सकते हो यहाँ पे CFC के कारण ये ओजोन से होता है। इसकी पूरी डिटेल के बारे में पढ़ते हैं। पहले इसकी 2023 की थीम क्या है वो पढ़ते हैं। देखिए 2023 की थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना, ये वर्तमान की थीम है। जो विश्व ओजोन परत दिवस एक थीम को गरिमा के साथ पूरा करने का प्रतीक भी है। ठीक है, देखिए किस प्रकार से ये ओजोन से होता है, तो देखो सूर्य से आने वाली, देखो पहली बात तो ये पृथ्वी को किस प्रकार से बचाता है, तो आने वाली UV किरणें A और B है उसको जो पृथ्वी पे आने से क्या करता है, ये बचाता है। ओजोन डिक्लेशन कैसे होता है, तो देखो CFC और हेलोन, और इस प्रकार से ये जो पृथ्वी से निकलने वाली गैसें हैं उनके द्वारा क्या होता है, से होता है। और इनके से होने से ओजोन परत जो समताप मंडल के अंदर, देखिए आप समताप मंडल के अंदर ये पाई जाती हैं। तो देखो इसकी शुरुआत कब से हुई, तो 1987 के अंदर ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले उत्पादन पर रोक लगाने के लिए एक वैश्विक समझौता हुआ। इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। किस प्रोटोकॉल के नाम से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये कब हुआ था, 1987 के अंदर। किसके लिए, ओजोन परत के नुकसान पहुँचाने के मतलब जो उत्पादन है उनके ऊपर चिंता करते हुए
ये प्रोटोकॉल किया गया और इसका उद्देश्य रहा ओजोन परत की रक्षा करना, जिसे सभी देशों ने क्या किया है, स्वीकार किया है और विश्व ओजोन दिवस को महत्वपूर्ण पर्यावरण चिंताओं में से एक माना है। और पृथ्वी पर पड़ने वाली जो यूवी किरणें हैं उनसे लोगों को सुरक्षित रखने के लिए ये परत है, ओजोन परत, ये पृथ्वी की एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती हैं। बात करें इसके और पॉइंट्स की तो देखो, ओजोन परत सूर्य की लमसम लगभग 98% यूवी किरणों को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये रासायनिक तत्व हैं जो ओजोन परत को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। जो हमारे जो रेफ्रिजरेटर हैं उनमें से निकलने वाली जो CFC है, CFC 4 प्रकार की होती हैं, 112, 113, इस प्रकार से क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो हमारे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। 1985 के दौरान अंटार्कटिका के अंदर ओजोन परत के चारों ओर एक छेद भी खोजा गया था। शोधकर्ताओं के अनुसार अंटार्कटिका के आसपास ओजोन छिद्र धीरे धीरे सिकुड़ने के संकेत दे रहा है और CFC जैसे ओजोन को नष्ट करने वाले रसायन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 लागू किया गया था। हुआ कब, 1987 के अंदर, ठीक है। और किस मंडल के अंदर पाया जाता है, तो समता मंडल के अंदर पाया जाता है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो हाल ही में एयरवेज डिफेंस एंड स्पेस कंपनी ने किस सेना को पहला एयरक्राफ्ट C-295 सौंपा है, तो ये सौंपा है भारतीय वायुसेना को। किसने सौंपा है, भारतीय वायुसेना को सौंपा है, ठीक है। देखो भारतीय वायुसेना की बात आई है तो कब इसका दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं वो हैं विवेक राम चौधरी, महानिदेशक कह सकते हैं या अध्यक्ष कह सकते हैं। और भारतीय नौसेना की बात करें तो नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं R हरिकुमार। और भारतीय थल सेना की बात करें तो 15 जनवरी को दिवस मनाया जाता है और मनोज पांडे इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और महानिदेशक कह सकते हैं ICG के जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, ये भारतीय तटरक्षक बल हैं, दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को और राकेश पाल इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें तो प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें तो मैंने कल दिया था, मैं आशा करता हूं आपने कमेंट बॉक्स के अंदर इसका सही आंसर दिया होगा कि सेफ अंडर-16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम के द्वारा जीत लिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भारत, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिए कि किस स्थान पर सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का विकास किया गया है। इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सही आंसर क्या होने वाला है आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और हमारे मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। और साथ ही साथ यदि आप टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आपके लिए किस प्रकार टेलीग्राम चैनल फ़ायदेमंद है, तो देखिए यहाँ पे आपको ये PDF मिल जाती हैं और इसी क्वेश्चनों की आपको क्यूज मिल जाती हैं, जिससे आपकी जो तैयारी है उसको 4 चांद लग सके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए जोश नए जुनून के साथ। थैंक यू।